पार्ट 2 में हम देख चुके हैं प्रपाई भूत को पकड़ने चाहती है पर पूपा उसे चोर समझकर पकड़ लेता है। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 3 से पहले पार्ट 2 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर ज़रूर बताना, और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 3 में हम देखते हैं पूपा ने प्रपाई के चेस्ट पे हाथ रख रखा था तो वो कहती है यू साइको, और पूपा के एक ज़ोरदार थपड़ा लगा देती है। बेचारा पूपा फालतू में पिट गया था। फिर प्रपाई आंटी को गेट खोलने को कहती हैं तो वो पूछती हैं इतनी रात में क्या बात करनी है, मेरा बेटा भी शोर सुन के उठ गया। वो कहती है मेरे घर में ये लड़का घुस आया और बोल रहा है कि ये इस घर का मालिक है, मैंने तो इस घर का रेंट भी पे कर दिया है ना। पूपा कहता है क्या मेरी मॉम को पता है कि आपने हमारे घर को रेंट पे दे दिया। आंटी परेशान थी और उनका बेटा भी उठ गया था। पूपा की मॉम फ़ोन नहीं उठा रही थी तो आंटी बताती है कि तुम्हारी मॉम ने कहा था कि घर खाली पड़ा है तो मैं किसी को इसे रेंट पे दे दूँ। अब मुझे क्या मालूम था कि तुम डॉम छोड़कर घर वापस आ जाओगे, और प्रपाई ने ऑलरेडी घर का रेंट भी दे रखा है। वो कहता है तो इसे पैसे वापस कर दो। वो कहती है नहीं मैं क्यों जाऊँ, एक तो बड़ी मुश्किल से अपना सारा सामान यहाँ टिकाया है। वो कहता है पर ये मेरा घर है। बच्चा कहता है तुम इतने खड़ूस क्यों हो, टीचर ने कहा था कि बॉयज़ को गर्ल्स की हेल्प करनी चाहिए। प्रपाई उसे कहती है मेरे साथ गलत हो रहा है ना। वो कहता है हाँ प्लीज़ तुम इसे यहीं रहने दो ना। आंटी कहती हैं वैसे तुम दोनों यहाँ साथ में एडजस्ट हो सकते हो, यहाँ पे 2 बेडरूम हैं। वो कहती है आपके कहने का मतलब कि मुझे एक लड़के के साथ रहना होगा। वो कहता है वरना तुम यहाँ से कहीं और भी जा सकती हो। वो सोचती है ये तो गे है, वैसे भी गर्ल्स को लाइक नहीं करता तो हमारे बीच कुछ नहीं होने वाला, और साथ में रहने के लिए मान चाहती है। तो बच्चा बहुत खुश होता है। पूपा कहता है पर सिर्फ 1 महीने के लिए, बाकी बात मेरी मॉम के आने के बाद होगी। नेक्स्ट डे जब प्रपाई टॉयलेट आती है तो पूपा तो ऑलरेडी वॉशरूम में था। दोनों एक दूसरे को बाहर भेजने के लिए झगड़ने लगे थे, पर प्रपाई बाद में आई थी तो उसे भी बाहर जाना पड़ता है। फिर प्रपाई आकर देखती है कि पूपा ने उसके सारे पफीज और टॉयज वहाँ से हटा दिए, और कहता है अगर मेरे साथ रहना है तो कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। तो वो बोर्ड पे लिखे रूल्स पढ़ने लगती है। रूल नंबर 1 अपना सामान अपने रूम में रखना होगा ताकि लिविंग एरिया साफ रहे। वो कहती है अच्छा तो तुम्हारा सामान क्यों लिविंग एरिया में पड़ा है। वो कहता है घर मेरा है तो रूल्स भी मैं ही बनाऊंगा, अगर तुम्हें फॉलो नहीं करना तो निकलो। रूल नंबर 2 तुम्हारे और मेरे अलावा इस घर में तुम किसी बाहर वाले को नहीं ला सकती, इवन फ्रेंड्स को भी नहीं। देन प्रपाई वाज लाइक क्या स्टूपिड रूल्स हैं बॉसी कहीं का, और फिर फ्रिज में से फूड पैकेट निकाल कर ओवन में रख देती है। वो कहता है तुम्हें फूड पैकेट से निकाल कर रखना चाहिए वरना प्लास्टिक खाने से चिपक जाएगा। वो कहती है क्यों, क्या ये भी तुम्हारा कोई रूल है। वो चुप हो जाता है तो वो मज़े से खाने लगी थी, और फिर उसे अपनी तरफ घूरता देख कहती है तुम्हें भी चाहिए, मेरे पास बहुत सारे हैं। वो कहता है नहीं मैं ऐसा फूड नहीं खाता। तो वो मुंह बनाते हुए खाने लगती है। पूपा उसे ऐसे फूड के नुकसान बताने लगा था, पर प्रपाई तो ऑलरेडी वहाँ से भाग गई थी क्योंकि आज उसका अकाउंटेंट की जॉब का पहला दिन था। पर मैनेजर उसे बहुत सारा काम करने को दे जाती है, इतना सारा कि काम करते करते वो पक गई थी। इधर पूपा का भी लैब का पहला दिन था, पर मीना उस पर लाइन मार रही थी जिसका उसे भी अंदाज़ा हो गया था। प्रपाई को ता का फ़ोन आता है, पहले तो वह नहीं उठाती पर फिर मैसेज कर कहती है कि मैं काम में बिज़ी हूँ। ता उसे वॉइस मैसेज भेजता है कि अगर मैं वावा को डेट नहीं करूँगा तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। देन प्रपाई वाज लाइक पागल वागल हो गया क्या। तभी मैनेजर आकर प्रपाई को डांटती है क्योंकि उसने फाइल्स में बहुत सारी मिस्टेक्स कर दी थी। क्रिएटिव डिपार्टमेंट की एक लड़की फे उसकी फ्रेंड बन जाती है। काम करते करते उसे रात हो गई थी तो वो काफ़ी थक गई थी, इसलिए शूज़ रैक में रखना भूल जाती है। पर पूपा का रूल नंबर 3 था कि उसे अपने शूज़ रैक में ही रखने होंगे, तो वो जल्दी से शूज़ रैक में रख कर जाने लगी थी। वो कहता है रुको सारे रूल्स अच्छे से पढ़ लो ताकि दोबारा गलती ना करो। रूल नंबर 4 बिना किसी के परमिशन के एक दूसरे के रूम में नहीं जाना। रूल नंबर 5 घर के काम बारी बारी से करने होंगे। रूल नंबर 6
जब मैं वॉशरूम में होऊंगा तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करने का। रूल नंबर 7, फ्रिज का ऊपर वाला शेल्फ तुम्हारा और नीचे वाला मेरा, और मैं कभी भी कोई नया रूल ऐड कर सकता हूँ, पर अगर तुमने 3 से ज़्यादा बार रूल्स फॉलो नहीं किए तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। वो कहती है ओके मिस्टर बॉस। रात में जब पूपा सो रहा था तो प्रपाई के चिल्लाने की आवाज़ सुन बाहर आता है, पर प्रपाई तो हॉरर मूवीज़ देख रही थी, तो वो टीवी बंद कर देता है और कहता है अब से जब मैं सो रहा हूँ तो तुम शोर करके मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगी, और ये बात रूल्स में लिख देता है। तो प्रपाई टीवी ऑन करके हेडफोन लगा लेती है और कहती है मैं अब तो देख सकती हूँ ना। वो चला जाता है, पर वो डरते टाइम मुंह पे हाथ रख लेती है। जब वो मॉर्निंग में देखता है कि प्रपाई ने बोर्ड पे कार्टून बना रखा है तो कहता है ये बोर्ड इंपॉर्टेंट बातों के लिए है, तो आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, एंड दिस इज़ माई फर्स्ट वार्निंग। तो वो मुंह बनाती हुई कार्टून इरेज कर देती है। वो वॉशरूम में देखता है कि प्रपाई के बाल पड़े हैं और किचन सिंक में गंदे बर्तन पड़े हैं, यहाँ तक कि फ्रिज में कई दिनों का बासी खाना पड़ा है। तो वो चिल्ला पड़ता है। वो कहती है अब क्या प्रॉब्लम है। वो कहता है तुमने घर में जो भी कचरा रख रखा है ना उसे बाहर फेंक दो। नेक्स्ट डे जब प्रपाई थक के जॉब से घर आती है तो वो कहता है आज टॉयलेट साफ करने की बारी तुम्हारी है। प्रपाई को ना चाहते हुए भी टॉयलेट साफ करना पड़ रहा था, काफ़ी टाइम हो गया था, तो वो उसे देखने आता है, पर वो तो टॉयलेट सीट पर ही सो गई थी। पूपा उसे उठाता है पर वो नहीं उठती, तो वो उसे पकड़कर उसके रूम में छोड़ने जाता है। रात में वो उठकर देखता है कि प्रपाई नींद में डांस कर रही है। वो उसे सोने जाने को कहता है, पर वो तो उसके रूम में घुस जाती है और उसके बेड पे चढ़कर नाचने लगी थी। वो उसे रोक रहा था, बट वो उसे लेकर ही बेड पे गिर जाती है और उसे अच्छे से पकड़कर सो गई थी। पूपा उसे देख स्माइल करता है और फिर उसे गोद में उठाकर उसे उसके रूम में सुलाने आता है। वो भाग रही थी तो वो उसे पकड़कर कपड़ा उड़ा के सुला देता है। मॉर्निंग में प्रपाई की आइज़ खुलती हैं तो वो जल्दी जल्दी भागती है क्योंकि वो जॉब पे जाने के लिए लेट हो गई थी। वो कहता है आज सैटरडे है, तो वो खुश होती है क्योंकि थकावट की वजह से वैसे भी उसका काम पे जाने का मन नहीं था। पूपा बैठो बासी ले रहा था और उसके पूछने पे कहता है मुझे रात बहुत बुरा सपना आया था। वो कहती है मुझे तो बहुत अच्छा सपना आया था, मैं एक पैलेस में डांस कर रही थी। देन पूपा वाज लाइक अच्छा मैं भी उस सपने में था। तभी पूपा को ता का कॉल आता है जो पूपा के घर पे आने को बोल रहा था। प्रपाई उसे इशारे से मना करने को कहती है, तो पूपा कहता है हाँ मुझे काम है, तो तू किसी और दिन आ जाना। प्रपाई उसका थैंक यू करती है कि उसने उसके कहने पे ता को घर आने से मना कर दिया, पर वो कहता है किसने कहा मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, मुझे सच में काम से बाहर जाना है, तो मेरे वापस आने तक घर की पूरी साफ सफाई कर देना। प्रपाई अपने हाउसमेट वाले कपड़े पहनकर घर की साफ सफाई में लग जाती है, पर वो पूपा के रूम में भी आ गई थी और वहाँ वही टूटा हुआ गिफ्ट रखा देख उठा के ले जाती है। फिर उसने सब कचरा ठिकाने लगा दिया था। पूपा घर आकर देखता है कि उसका वो गिफ्ट गायब है, तो गुस्से से उसे कहता है तुम मेरे रूम में घुसी थी ना। वो कहती है हाँ मैं तो बस सफाई करने के लिए आई थी। वो कहता है तो तुमने मेरी चीज़ें उठाकर फेंक दी, तुम्हें पता है वो मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। वो कहती है मैंने तुम्हारा गिफ्ट ठीक कर दिया, सॉरी मैंने इसे गलती से तोड़ दिया था। तो पूपा का गुस्सा शांत हो जाता है। इधर वावा ने ता के लिए उसकी फाइल्स रेडी कर दी थी, पर ता तो सिर्फ उसे थैंक यू करके चला जाता है, उससे कोई भी और बात नहीं करता, तो वो सैड होती है। मॉर्निंग में प्रपाई देखती है कि पूपा किसी काम की वजह से बाहर गया है और वो आज लेट आएगा, तो वो पूरे घर में अपने टॉयज फैला देती है और स्पाइसी खाना खाती है विथ फुल मस्ती, क्योंकि आज उसे आज़ादी मिली थी। इधर मीना पूपा को ग्रेजुएशन पार्टी के लिए साथ में चलने को कहती है, पर वो कहता है तुम किसी और से पूछ लो क्योंकि मैंने ऑलरेडी किसी और के साथ जाने को बोल दिया है। तो मीना सैड होती है। प्रपाई आज़ादी के मज़े ले ही रही थी, तभी वहाँ पूपा आ जाता है। वो कहती है तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए, यहाँ बैठ जाओ, कुछ खाओगे। मैं ये सब साफ करने वाली थी, पर तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए। वो कहता है तुम्हारा मतलब इसमें मेरी गलती है, तुम ऑलरेडी कई बार रूल तोड़ चुकी हो। वो कहती है सॉरी मैं ये सब साफ कर दूंगी, प्लीज़ मुझे बाहर मत फेंकना। बट वो नहीं सुनता, तो वो कहती है तुम्हें मुझ पर दया नहीं आ रही, अगर तुमने मुझे बाहर फेंक दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे सड़कों पे रहना पड़ेगा। वो कहता है ठीक है मेरे पास एक ऑफ़र है, क्या तुम्हें मंजूर है। वो कहती है हाँ मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। वो कहता है तुम्हें एक दिन के लिए मेरा डेट पार्टनर बनना होगा। वो हैरान थी। वो कहता है मेरी ग्रेजुएशन पार्टी है,
जिसमें मैं बिल्कुल जाना नहीं चाहता, पर मैंने एक फ्रेंड को पहले ही बोल दिया कि मैं एक डेट पार्टनर के साथ आऊँगा। तो वो समझ आती है कि पूपा उसे एज ए शील्ड यूज़ करना चाहता है और पूछती है, अगर मैं जाने के लिए रेडी हो गई तो क्या तुम मुझे बाहर नहीं फेंकोगे? वो हाँ करता है तो प्रपाई भी पूपा की डील के लिए मान जाती है। फिर वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी के लिए शॉपिंग कर रही थी तो उसके फ्रेंड्स को लगता है कि प्रपाई पूपा को सीक्रेट डेट कर रही होगी, क्योंकि वो तो कभी किसी गर्ल से बात भी नहीं करता। तो वो कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो बस ता का फ्रेंड है। और सोचती है वो भी गे। उसकी फ्रेंड उसके लिए एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस और हील्स चूज़ कर लेती हैं, पर वो हील्स को देख परेशान लग रही थी और फिर घर पे आकर हील्स पहन के चलने का ट्राई करती है। पूपा उसे देखने लगा था, जब वो गिरने वाली थी तो वो उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है, तुम्हारे वेट के हिसाब से तुम ज़्यादा टाइम हील्स नहीं पहन सकोगी। वो कहती है, तुम बकवास बंद करोगे? मुझे पार्टी में सुंदर दिखना है, कल देखना मैं अपनी ब्यूटी से तुम्हें शॉक कर दूंगी। देन पूपा वाज लाइक, इसका कुछ नहीं हो सकता। कंपनी में एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट की फे प्रपाई से एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड कुछ पूछने आती है तो प्रपाई को आइडिया आता है कि वो वेलकम टू द बैंकॉक की जगह लिविंग लाइफ इन बैंकॉक कर सकते हैं, जो फे को भी काफ़ी पसंद आता है और उससे एडवर्टाइजिंग के लिए हेल्प मांगती है तो प्रपाई हाँ कर देती है। ग्रेजुएशन पार्टी में पूपा प्रपाई का वेट कर रहा था, इतने में मीना आकर कहती है, तुम्हारा पार्टनर नहीं आया तो मैं तुम्हारे साथ चलूँ? तभी वहाँ प्रपाई की एंट्री होती है और वो इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी कि पूपा तो उसे देखते ही रह जाता है। वो मीना को हेलो करती है पर मीना मुंह बनाकर चली जाती है। देन प्रपाई वाज लाइक, मैंने इसे गलती से थपड़ा लगा दिया था क्या? ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? पर जब वो गिरने वाली थी तो वो उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुमने तो प्रैक्टिस की थी ना? और फिर उसे अपना हाथ पकड़ने को कहता है। वो उसका हाथ पकड़ के कहती है, क्या मैं ब्यूटीफुल लग रही हूँ? वो कहता है, हाँ ठीक से। और इसी के साथ पार्ट 3 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।